आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो भी बच्चा किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, कोई भी स्टेट एग्जाम है उसमें एक प्रश्न जरूर आता है। तो चैप्टर का नाम क्या है देखिएगा, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी होता क्या है? सबसे पहले हमें सीखना होगा कि समांतर श्रेणी होती क्या है। देखिएगा, एक ऐसी श्रेणी जिसका सार्व अंतर समान हो, जिसका सार्व अंतर समान हो, जिसका सार्व अंतर समान हो, वह समांतर श्रेणी कहलाती है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि एक ऐसी श्रेणी जिसका सार्व अंतर समान हो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। अ सीरीज whose common difference is same, a series whose common difference is same called AP. AP stands for arithmetic progression. For example, इजी मतलब एग्जाम्पल 2,4,6। बेटा ये चलता जा रहा है। मैंने क्या कहा कि एक ऐसी श्रेणी जिसका सार्व अंतर समान हो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। देखिएगा, अंतर कैसे निकालेंगे बेटा? पिछली टर्म में से अगली टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2। जहां भी डिफरेंस अलग हो जाएगा तो वो सीरीज एपी की नहीं रहेगी। अगर सीरीज एपी की है तो सार्व अंतर समान रहेगा। बेटा इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से। फर्स्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं प्रथम पद, जिसको बेटा हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 2। सार्व अंतर को हम डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं सार्व अंतर। बेटा इसको डी से डिनोट करते हैं। डी की वैल्यू कितनी है? 2। बेटा एग्जामिनर आपको पेपर में कैसे प्रश्न पूछ सकता है? वो एक सीरीज देकर आपसे उनका सम पूछ सकता है। वो एक सीरीज देकर, जैसे प्यारे बच्चों ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसे ही वो 20th टर्म आपसे जान सकता है। मैंने क्या कहा? या तो वो आपसे सम पूछ सकता है एक सीरीज देकर समांतर श्रेणी की, जिसको हमने कहा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या वो टर्म पूछ सकता है कि 20th टर्म क्या होगी, 25th टर्म क्या होगी। तो आपको लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं है, आप एक डायरेक्ट फॉर्मूले से इसे कर सकते हैं विद इन 30 to 35 सेकेंड्स। और इतना समय एग्जाम में हमें प्यारे बच्चों मिलता है। इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको हमने ए से डिनोट किया, जिसको कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद इस एग्जाम्पल के हिसाब से 2 है। सार्व अंतर, डिफरेंस, पिछली टर्म में से अगली टर्म को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आया? 2। अगर ये सीरीज चलती जा रही है, अगर मैं कहूं कि आप मुझे बताइए कि इसमें अंतिम टर्म, अंतिम पद, लास्ट टर्म क्या होगी, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये चलती जा रही है, इनफाइनाइट तक चल रही है। तो बेटा अगर आपको सम करना है ना, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स का पता होना चाहिए।
बिना नंबर ऑफ टर्म्स के अगर मैं कहूं प्यारे बच्चों इसको ऐड कीजिए, तो आपका पहला प्रश्न होगा सर इसे कहां तक ऐड करना है, मतलब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक बार दोबारा से देखिएगा, क्योंकि आज हम इस क्लास के अंदर नींव बना रहे हैं। एक नंबर आपका पक्का होने वाला है, कोई भी स्टेट एग्जाम होता है वहां से यहां प्रश्न जरूर आता है इस चैप्टर से। और चैप्टर का नाम हमने क्या लिखा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। एक ऐसी श्रेणी जिसका सार्व अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। एक बार इसे नोट करेंगे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर प्यारे बच्चों आपसे या तो सम पूछ सकता है या टर्म पूछ सकता है कि 20th टर्म कौन सी होगी। तो देखिएगा, सम ऑफ एन एपी सीरीज, समांतर श्रेणी का योग, बेटा अगर समांतर श्रेणी का योग आपको निकालना है ना, तो दो फार्मूले आपके पास है। पहला है एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस एल। दूसरा फार्मूला है बेटा एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा ये एस क्या है? सम। वेयर एस क्या है? सम, जिसको बोलते हैं जोड़, योग। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, आंकड़ों की संख्या। ए क्या है? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। एल क्या है? लास्ट टर्म, अंतिम पद। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। एस क्या है? सम। और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। दोनों ही फार्मूले में एक बात कॉमन है कि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स तो चाहिए ही चाहिए है। ये फार्मूला कब लगा सकते हैं? जब आपको अंतिम टर्म पता हो, और ये कब लगा सकते हैं? जब अंतिम पद, लास्ट टर्म ना पता हो। इसे एक बार नोट करेंगे, फिर एक क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। नोट कर लिया होगा आपने। तो देखिएगा, अगर वो आपसे सम की बात करता है तो आपने दो फार्मूले नोट डाउन कर लिए हैं। और मैंने कहा कि अगर वो आपसे टर्म पूछता है कि 20th टर्म क्या होगी, 15th टर्म क्या होगी, 9th टर्म क्या होगी, तो उसके लिए क्या होगा बेटा? देखिएगा, nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। तो बेटा क्या होगा? Tn और An, बात एक ही है। बुक में An लिखा होता है, बात एक ही है।
Tn और An इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। d क्या है? सार्वअंतर, कॉमन डिफरेंस। अब एक प्रश्न के माध्यम से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित श्रेणी के 20 पदों तक का योग ज्ञात करें। फाइंड द सम ऑफ the 20 terms. Find the sum of the 20 terms. Find the sum of the following series up to 20 terms. निम्नलिखित श्रेणी के 20 पदों तक का योग ज्ञात करें। श्रेणी क्या है बेटा? 4, 8, 12, 20 पदों तक। बेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ए की वैल्यू क्या है? 4। बहुत बढ़िया। प्रथम पद ए 4 है, कॉमन डिफरेंस डी, सार्व अंतर, पिछली टर्म में से अगली टर्म को घटाओ, 8 में से 4 गया 4। बेटा ये लास्ट टर्म नहीं है, ये एल नहीं है, ये क्या है? एन है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी ऐड करनी है? 20। उसने फर्स्ट टर्म लिखी है, सेकंड टर्म लिखी है, थर्ड टर्म लिखी है। ऐसे 20 टर्म्स आपको लिखनी पड़ेंगी और उसे ऐड करना पड़ेगा, लेकिन लास्ट टर्म नहीं है ये। अब आपको लास्ट टर्म नहीं पता, और अगर लास्ट टर्म नहीं पता तो बेटा सम करने का फार्मूला क्या था? Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू रख दो 20, 20 बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1, 20 में से एक गया 19, d कितना है बेटा? 4। n की जगह 20 रखा है, ये 10 कैंसिल आउट किया, 10 बेटा ये कितना हो गया? 8 प्लस 76 कितना हो गया? 84। 84 को 10 से करेंगे कितना आ गया? 840 आंसर आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर आपको अंतिम पद नहीं पता तो ये फार्मूला लगाएंगे ना। अगर अंतिम पद पता है तो फार्मूला नंबर 1 यूज करेंगे। अब आप कहोगे कि सर अगर इसका अंतिम पद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको लिखवाया कि अगर आपको अंतिम पद निकालना है तो मैंने आपको बताया कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T20 निकालना है बेटा आपको, तो किसके बराबर होगा? a कितना है? 4, n कितना है? 20, 20 में से गया 19, d कितना है? 4। तो बेटा कितना हो गया? ध्यान से देखो, 4 प्लस 19 चौक 76 कितना हो जाएगा? 80। 80 आ गया है ना बेटा? देखो 80 आंसर आ गया, 1976। तो आपको लास्ट टर्म भी पता चल गई कि 20वें नंबर पर क्या आएगा? 80 आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया है तो 1 मिनट में आपको रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज आपका 1 नंबर पक्का होने वाला है। समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी जिसका सार्व अंतर समान हो। अ सीरीज हुज कॉमन डिफरेंस इज सेम कॉल्ड एपी। कोई भी सीरीज देकर एग्जामिनर आपसे या तो सम पूछेगा या टर्म पूछेगा कि 20th टर्म क्या होगी। सम के 2 फार्मूले, या तो अंतिम पद पता होगा या अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म नहीं पता होगी। इस क्वेश्चन के अंदर अंतिम पद आपको नहीं पता, 20 पदों तक 20 टर्म्स को ऐड करना है, तो लास्ट टर्म 20 नहीं है, लास्ट टर्म तो 80 है। एक बार इसे नोट करेंगे, फिर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज 8 से 10 प्रश्न हम प्रैक्टिस करके जाएंगे। देखिए विद इन सेकेंड्स, 30-35 सेकंड में हम क्वेश्चंस को करेंगे। वो कब कर पाएंगे? जब आपको फॉर्मूला या ट्रिक याद होगी।
फॉर्मूला याद है तो इजीली हो जाएगा। नोट करेंगे बेटा। चलिए देखो, अब हम करने वाले हैं आपके सामने बेटा, ये स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा होगा, ये स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, देखिएगा, आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है ना, एक बार सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलो देख लो, मैं बता देता हूं। द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द AP 3, 1, -1, -3 इज। एक सीरीज ऐसे चलती जा रही है, इसका आपको फर्स्ट टर्म बताना है। तो फर्स्ट टर्म तो बेटा आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, A = 3। डिफरेंस निकालना है, 1 में से 3 गया, 1 में से 3 गया, -2, -3 में से -1 गया, तो -3 + 1 बेटा क्या आ गया, -2, तो -2। फर्स्ट टर्म 3 है और सार्व अंतर -2 है, तो आंसर क्या हो गया बेटा, C। कितनी देर लगी, मुश्किल से 20 से 25 सेकंड। नोट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, देखो बेटा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। 11th टर्म ऑफ द AP इज, 11th टर्म बतानी है, 11वें नंबर पर कौन सी टर्म आएगी, 11वें नंबर पर कौन सी टर्म आएगी। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, ऐसे कह रहे हैं कि 11वें नंबर पर कौन सी टर्म आएगी। तो TN और AN = A + n-1 × D। n की जगह 11 रख दो। A कितना दे रखा है बेटा, -3, प्लस n कितना है, 11, 11 में से 1 गया 10। डिफरेंस कितना होगा, ध्यान से देखो। अब माइनस के 1/2 में से माइनस प्लस के 3 गया, तो बेटा कितना होगा, एलसीएम लेंगे, -1 + 6/2 कितना हो जाएगा, 5/2, 2.5। यहां से भी करेंगे तो 2 में हाफ जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस प्लस 2.5 मतलब 5/2। डिफरेंस कितना आ गया, 5/2। अब आप देखिएगा, माइनस के 3 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आ गया, प्लस के 25, तो कितना आ गया बेटा आंसर, 22। 11वें नंबर पर क्या आएगा बेटा, 22 आएगा। ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, बी आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 होगा। समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, आप मुझे खुद बताएं। ए की वैल्यू क्या है, 3, डी की वैल्यू क्या है, 5। कैसे पता चला, 8 में से 3 गया 5। और मुझे कौन सा लास्ट टर्म मुझे क्या चाहिए, 78। इसका मतलब मुझे n निकालना है, nth टर्म निकालनी है ना। तो बेटा क्या होता है, TN और AN = A + n-1 × D। तो लास्ट टर्म आपको क्या चाहिए, 78 = A कितना है, 3 + n-1, D कितना है बेटा, 5। तो देखो 78 = 3 + 5 n-5। 3 में से 5 गया, माइनस के 2, तो 78 = 5 n-2। इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा बेटा, तो 78 + 2 80/5 = n। कितना आ गया, 16। 16th टर्म जो होगी वो क्या होगी, 78। 16th टर्म क्या होगी,
78। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा, देखो एक बारी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17th टर्म जो है, 17th टर्म क्या होगी, a प्लस 16d, और 10वां पद क्या होगा, a प्लस 9d। 17th टर्म 10th टर्म से 7 अधिक है, तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, 7 के। तो देखिएगा a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। a से a कट गया, 16 में से 9 गया, 7d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 1। एक बार दोबारा से देखिएगा, 17th टर्म 10th टर्म से 7 अधिक है, तो 17th टर्म क्या होगी बेटा, a प्लस 16d, और 10th टर्म क्या होगी, a प्लस 9d। इनका डिफरेंस किसके बराबर कर दिया, 7। आंसर आ गया है d बराबर 1। मुझे निकालना भी क्या है, सार्वंतर निकालना था। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। समांतर श्रेणी का अंत से 20वां पद क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर लास्ट से 20वां पद निकालना है, अभी तो हमने tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किया है, स्टार्टिंग से भाई 20वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा। अगर लास्ट से निकालना है तो बॉक्स बना के फार्मूला लिख लो, लास्ट से अगर अंतिम पद निकालना है तो किसके बराबर होगा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी बराबर nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। अंत से nवां पद निकालना है तो किसके बराबर होगा, l माइनस ब्रैकेट स्टार्ट n माइनस ब्रैकेट बंद इंटू डी। l क्या है, लास्ट टर्म। अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन में बेटा a क्या है, 3, d क्या है, 8 में से 3 गया 5, l क्या है 253। n तो निकालना है, रख दो, l कितना हो गया 253 माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इंटू डी, डी कितना है बेटा 5, और लास्ट से कौन सी टर्म निकालनी है, 20वीं, तो n की जगह 20 रख दो। तो ये देखो 253 माइनस 19 5 95, n कितना दे रखा आपको 20th टर्म। तो 253 में से 95 गया बेटा, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5, 158 आंसर आ गया 158। nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना है तो क्या होगा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l क्या है, लास्ट टर्म है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। कितनी देर लग रही है, ये तो समझा रहा हूं, अदरवाइज ये क्वेश्चन 25-30 सेकंड का है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टेट एग्जाम आप दे रहे हैं ये प्रश्न जरूर आता है। देखिएगा, किसी समांतर श्रेणी में d की वैल्यू बेटा आपको दे रखी है, n दे रखा है, an दे रखा है, प्रथम पद निकालना है। an का मतलब क्या है, वही tn हो या an हो, बात एक ही है। किसके बराबर होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दे रखा है 4, a निकालना है, n दे रखा है 7, 7 में से 1 गया 6, d कितना दे रखा है माइनस 4। तो बेटा देखो 4 बराबर a प्लस की माइनस से गुना करेंगे माइनस के 24, इसको आगे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 28, a की वैल्यू 28 आ गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नंबर बेटा 8 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। समांतर श्रेणी A18 माइनस A14 का डिफरेंस आपको 32 दे रखा है, तो सार्व अंतर निकालना है, कुछ नहीं करना। 18, 18 में से 14 गया 4, 4d की वैल्यू किसके बराबर है 32, तो d किसके बराबर होगा 32/4 8। आंसर आ गया, काम खत्म।
T18 माइनस T14 बोल रहा है ये। मैंने कहा ना कि T लिख दो या A लिख दो। T18 माइनस T14 का डिफरेंस 32 है, तो इधर 4D का डिफरेंस किसके बराबर होगा? 32। तो D कितना होगा? 8। पेपर में प्लस माइनस की ही गलती होती है, देखो माइनस का 8 भी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बेटा। समांतर श्रेणी 10, 6, 2, चलती जा रही है कि प्रथम 16 पदों का योग क्या होगा। तो आप मुझे बताएंगे बेटा a की वैल्यू कितनी है? 10, d की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस 10 माइनस 4, n कितना है? 16, l आपको नहीं पता, तो l नहीं पता तो कोई बात नहीं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 16 लगा दो, 16 बाई 2, 2a, a कितना है बेटा? 10, n कितना है? 16, 16 में से गया 15, d कितना है बेटा? माइनस के 4। तो बेटा देखिएगा 16 बटे 2 कितना हो गया? 8। ये कितना आ गया बेटा? 20 माइनस 60, तो माइनस के 40 को 8 से करेंगे तो माइनस के 320, माइनस का 320 आंसर है। S16 माइनस का 320 आंसर है। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहे होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 10, हर कंसेप्ट को बेटा हम कवर करके चल रहे हैं, हर कंसेप्ट को, हर प्रकार का प्रश्न इसमें डाला है। समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग ज्ञात करें यदि उसका पद an इज इक्वल टू 3n प्लस 4 हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे गिवन क्या है? an इज इक्वल टू 3n प्लस 4। ये पैर में n है, पैर में नहीं आएगा, यहां आएगा 3n प्लस 4। बेटा n की जगह 1 रखोगे तो पहली टर्म क्या आ जाएगी? 3 इंटू 1 प्लस 4, 7। n की जगह 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 प्लस 4, कितना हो गया? 10। बेटा ये दो टर्म का सम है 10, सेकंड टर्म 10 नहीं है। 12 पदों का योग ज्ञात करें यदि उसका पद an बराबर 3n प्लस 4 हो। इसका मतलब क्या है बेटा, मुझे आप बताएंगे? a तो आपके पास 7 आ गया और दो टर्म का सम अगर आप कर रहे हो तो 10 आ रहा है। 2 टर्म्स का सम 10 है, तो अगली टर्म क्या होगी बेटा? बता पाएंगे आप मुझे? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका जवाब क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में इसका जवाब मैं आपसे पूछूंगा। तो आज के लिए इतना काफी है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।